क्यों मेरी बहन की जिंदगी में इतने तूफान आ रहे हैं? क्यों उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जाने क्या लिखा है उसके नसीब में? कौन करेगा उससे शादी? नाहर, अगर तुम ही टूट गए तो पिया को कौन संभालेगा? नाहर बेटे, अब तू ही समझा पिया को कि इस बच्ची को जन्म ना देने में ही उसकी भलाई है। नमस्कार। हम आप सबसे एक विनती करने आए हैं। देखिए, हम भी अच्छी तरह से मानते हैं कि जो पिया के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो हादसा उसके साथ हुआ है उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? तो उसकी सजा वो क्यों भुगते हैं? इसलिए हम पिया से यही कहने आए हैं कि हो सके तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करें। कैसी जिंदगी? जिंदा छोड़ाए कहा है आपके बेटे ने मेरी बहन को। उसने पिया की जिंदगी तबाह कर दी। आज अगर पिया प्रेग्नेंट है तो उसी की वजह से। पिया अपनी जिंदगी से नाता तोड़ने पर तुली हुई है। वो आपके बेटे के अपराध को जन्म देना चाहती है, उसे पालना चाहती है। किन खुशियों की बात कर रहे हैं आप? पिया तो अपने हाथों से अपने खुशियों का गला घोटने जा रही है। अपनी खुशियों को जिंदगी देने के लिए मैं मेरे अंदर पल रही जिंदगी को मौत कैसे दे सकती हूँ? अम्मा, मैंने भी फैसला किया था कि मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। हर उस याद को जो इस बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जब मैंने मेरे अंदर इस छुपी हुई जिंदगी को देखा तो हिम्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। किसी और की पाप की सजा मैं इस बच्चे को कैसे दे सकती हूँ? इसीलिए मैंने फैसला किया, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी, मैं इसे जन्म दूंगी। होश में आओ पिया। तुम जानती हो ये समाज बिन ब्याही मां के साथ किस तरह का सलूक करता है। उसके साथ क्या व्यवहार करता है, और अगर पहाड़ में भी गया समाज तो भी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल जब ये बच्चा पैदा होगा और बड़ा हो जाएगा और तुमसे पूछेगा कि मेरे पिता का नाम क्या है, तुम उसे क्या जवाब दोगी? कौन इस बच्चे को अपना नाम देगा? कौन तुम्हें और इस बच्चे को अपनाएगा पिया? मैं दूंगा पिया के बच्चे को अपना नाम। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो
मैं तो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम देना चाहता हूं। तुम दोनों को अपनाना चाहता हूं। अभी तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? बहुत अच्छे से नवाज, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं और मैं पिया को अपनाना चाहता हूं। अभी तुम्हें पिया के प्रेगनेंसी के बारे में किसने बताया? काकी साहब पिया के लिए प्रार्थना करने मंदिर गए थे और कोइंसिडेंटली मैं भी वहीं था। काकी साहब को वहां रोते हुए देख मैंने उनसे उनकी रोने की वजह पूछी। मेरे बहुत ही जोर देने के बाद उन्होंने मुझे पिया की प्रेगनेंसी के बारे में बताया। ब्रिजेश, हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमें अपने घर की इतनी बड़ी बात किसी गैर को नहीं बतानी चाहिए थी। अभी को भी ना बताते अगर वो हमें वाकई में गैर लगता तो। ब्रिजेश, हम सिर्फ आंखों से अंधे हैं, लेकिन दिल की धड़कनों को अच्छी तरह से सुन लेते हैं। हमने अभी के दिल की धड़कनें सुनी है। वो पिया से बेहद प्यार करता है। हमारे मन में उम्मीदें जगी कि शायद अभी हमारी पिया की उजड़ी हुई जिंदगी संवार दे। अभी तो क्या हम ये समझे कि तुमने हमारी बहन पर तरस खाकर उसे शादी करने का फैसला किया? एक तलाकशुदा मुसीबत की मारी मां पर उपकार कर रहे हो? नहीं ना, अगर मुझे पिया के प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चलता तो भी मैं आपसे पिया का हाथ मांगने आता। और अगर पिया की शादी नहीं हुई होती तो शायद बहुत ही पहले आ जाता। मैं मानता हूं कि मैं पिया का दर्द नहीं देख सकता, लेकिन मैं ये रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि पिया के साथ ये हादसा हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पिया को चाहता हूं। ब्रिजेश, अभी वाकई में एक साफ दिल इंसान है। वो पिया को वो सब कुछ दे पाएगा जो जिंदगी ने उससे छीन लिया है। अगर ब्रिजेश तुम्हें अब भी हमारी गलती लगती है तो हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग लेते हैं। नहीं काकी साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। भाई साहब, ये वही काकी साहब है जिन्हें आप अपमानित करके इस घर से बाहर निकालना चाहते थे। आज इन्होंने ही इस घर की भलाई सोचकर इतना बड़ा कदम उठाया है। ब्रिजेश जी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पिया को उसकी सारी खुशियां दूंगा। भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जवाब देने से पहले हमें पूरी तरह से विचार कर लेना चाहिए। ये पिया की जिंदगी का सवाल है। मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करूंगा, लेकिन जाने से पहले एक वादा करना चाहता हूं आपसे कि पिया आप सबको फिर से खुश नजर आएगी और अपनी बहन का हाथ मेरे हाथों में देकर आप लोग पछताएंगे नहीं। चलता हूं। ब्रिजेश,
क्या सोचा तूने? भावो पिया का बड़ा भाई हूं मैं। उसकी जिंदगी में एक आशा की किरण देखकर खुशी मिलना स्वाभाविक है मुझे। लेकिन इसके बारे में बहुत सोचना होगा और उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। पिया, संभालो अपने आप को और बहुत सोच समझकर मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम अभी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहोगे? भाभी साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे प्रपोज करेगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप भी प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने जिंदगी के इस अहम फैसले को बहुत सोच समझ कर लो। सोचने समझने के लिए ठंडे दिमाग और मन में शांति की जरूरत होती है सलोनी। पिया जिस हालात से गुजर रही है उसमें हमें नहीं लगता है कि वो कोई भी फैसला ले सकेगी, और ऐसे ही वक्त अपनों की जरूरत पड़ती है जो सही और गलत का फर्क बता सके। हम तुम सबसे उम्र में बड़े हैं और इस घर के अपने होने के नाते हम तो तुझे एक ही सलाह देंगे कि सब कुछ भूलकर बिना सोचे समझे तू बस अभी का हाथ थाम ले। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और अभी हमारी पहुंच से इतना आगे निकल जाए कि हम कुछ न कर सके। इसलिए हम तो ये चाहते हैं सलोनी कि इस शादी में जरा सी भी देर ना की जाए। आगे फिर तुम सबकी मर्जी। ये तो मैं अपनी होने वाली बहू के लिए लाई हूँ। बस अब जल्दी से अभी कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर ले, फिर देखना मैं कैसे सजाती संवारती हूँ उसे। लाऊंगी तो बहू बनाकर, रखूंगी बेटी की तरह। अरे मन्नो भाभी। बहुत अच्छे वक्त पर आया है तू बेटा। देख, आखिरी बार कह रही हूँ तुझसे, जल्दी से मेरे लिए कोई बहू पसंद करके ले आ, नहीं तो जैसे मैं मेरी बहू के लिए साड़ियाँ पसंद करके लाती हूँ ना, वैसे ही एक दिन बहू भी ले आऊंगी और बांधूंगी तेरे पल्ले। आपको मेरे लिए बहू ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। क्या? अरे कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? पिया। तुम पिया? पिया से जी हाँ, मैं पिया से शादी करना चाहता हूँ। अभी जिंदगी के फैसले इस तरह जल्दबाजी और जज्बातों में बहकर नहीं लिए जाते, और खास तौर से तब जब उस फैसले से कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हो। मैंने ये फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लिया, कोई जल्दबाजी में नहीं लिया, बहुत ही सोच समझ कर लिया है। अभी बात सिर्फ तुम्हारी और पिया की जिंदगी की नहीं है, यहाँ बात दो घरों की है, उनके आपसी रिश्तों की है। भाई सा और नाहर पिया को बहुत प्यार करता है। जो कुछ पिया के साथ हुआ वो किसी तरह उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आगे चलकर अगर पिया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पिया को वो हर खुशी दूंगा जिसकी चाहत पिया के लिए उसके भाइयों के दिल में है। सवाल सिर्फ पिया की देखभाल या उसे खुश रखने का नहीं है, सवाल उस बच्चे का भी है जो इस वक्त पिया की कोख में पल रहा है। कल अगर पिया ने तुम्हारी आंखों में उस बच्चे के लिए जरा सा भी परायापन देखा तो क्या गुजरेगी उस पर? वो तो जीते जी मर जाएगी। अभी क्या तू पिया के साथ साथ उस बच्चे को भी? जी मामा,
मैं पिया के साथ साथ उस बच्चे को भी अपना नाम दूंगा। मैं जानता हूं ये सब कहना आसान नहीं है, करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर उस बच्चे को बाप का नाम दूंगा। मैं और पिया कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगे। उसके प्यार में कभी कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा। वाह वाह मन्नो भाभी, बधाई हो। आपका बेटा आपके लिए एक ऐसी बहू लेकर आ रहा है जिसकी लुटी हुई इज्जत की कहानियां इस शहर के हर आदमी की जुबान पर। मैं तो कहती हूँ मन्नो भाभी, इससे अच्छी बहू आपको कहाँ मिलेगी जो दहेज में अपने साथ साथ एक बच्चा लेकर आ रही है। मेरी मानिए तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए, ऐसा मौका आपको वापस नहीं मिलेगा। कावेरी, बोलने से पहले सोच लिया करो कि किसके बारे में और क्या कह रही हो। एक औरत होने के नाते पिया का दर्द महसूस करने के बजाय तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे सलोनी दी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना नाराज हो रही हैं? अरे मैं तो मन्नो भाभी को बधाई दे रही थी। अब मेरे बधाई देने पर भी आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? वैसे आप लोग जो भी करें, मुझे क्या। ये घर है या अनाथ आश्रम? अब तक इन माँ बेटे को तो पाल ही रहे थे, अब उस बेटे की बीवी भी आ रही है। अम्मा, क्या आपको अपने बेटे पे भरोसा है? क्या आपको मेरे फैसले पे कोई एतराज है? ब्रिजेश, क्या फैसला लिया है तुमने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू। अगर मैं तैयार हो भी जाता हूं तो क्या अभी के घर वाले, मन्नू भाभी, एक तलाकशुदा, बलात्कार की शिकार और ऊपर से प्रेग्नेंट लड़की के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी करने के लिए तैयार होंगे? तारी धम। ठाकुर साहब, मन्नो इतने छोटे दिल की नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ ठाकुर साहब, और अगर एक औरत ही औरत को न समझे तो क्या खाक औरत है? मेरे लिए आपकी पिया कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। और एक जानवर के कुकर्मों की सजा वो बेचारी क्यों भुगते? मैं आपकी पिया को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं ठाकुर साहब। और मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पे, जिसने मेरी कोख में ही सारे संस्कार सीख लिए। मैंने फैसला कर लिया है, बस आपके फैसले का इंतजार है। मन्नू, हम तुम्हारे और अभी के बहुत ही आभारी हैं जो तुमने हमारी बेटी को स्वीकारने की हिम्मत दिखाई है। ब्रजेश बेटा, हम जानते हैं कि पिया के साथ जो भी हादसा हुआ है उसकी वजह से तुम झिझक रहे हो, लेकिन मन्नू और अभी ने जो भी नेक कदम उठाया है उसके सामने हमें तो 2 कदम उठाने चाहिए। हमें विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि पिया ऐसे घर में जरूर खुश रहेगी।
हमेशा के लिए। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है ब्रिजेश। बहुत ही सोच समझकर जवाब देना। क्या जवाब दूं मैं मन्ना भाभी? आपके इस उपकार का कर्ज तो शायद मैं मरकर भी चुका नहीं पाऊंगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पिया की नई जिंदगी सबको मुबारक हो।